बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ईद की मुनासबत से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो है लबे शीरीं की रेसिपी। इसको बहुत ही कम वक्त में हम तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये तैयार होती है। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम ले ली है, एक पैकेट। ये 200 ग्राम का पैकेट है। आप कोई सी भी फ्रेश क्रीम ले सकते हैं, टेट्रा पैक या जो इस तरह से जिस तरह से मैंने ली है ये वाली। और इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से बीट। और बीट करने के बाद हमने इसे थोड़ा सा थिक कर लेना है। बहुत थिक नहीं करना है हमने, जिस तरह केक वगैरह पर लगाने के लिए करते हैं, लेकिन मीडियम सा हमने इसे थिक रखना है। मैं अभी आपको दिखा दूंगी चम्मच की मदद से कि हमने इसकी क्या कंसिस्टेंसी रखी है। इसे आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ किया है। इस तरह की हमने इसको इतना थिक किया है हमने। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टिन तकरीबन कॉन्डेंस मिल्क का। थोड़ा सा हमने बचा लिया है। 400 ग्राम का ये टिन होता है। 300 ग्राम के करीब हमने इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा हमने बचाया है बिल्कुल, जब हम इसको एंड पे गार्निश करेंगे तो उसके लिए। और इसको अच्छी तरह से हम क्रीम के साथ मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें जो नेक्स्ट चीज़ शामिल करेंगे वो है हमारे पास यहाँ पर फ्रूट कॉकटेल का एक टिन लिया है हमने 800 ग्राम का। और उसका हमने जो उसमें पानी होता है शीरा, वो हमने निकाल दिया है। और वो जो फ्रूट थे हमारे पास वो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी छोटे छोटे पीसेस में कट की है, ये शामिल कर देंगे। साथ ही मैंने केला लिया है, 2 केले हैं, इनको बारीक बारीक काटा है, लेकिन ये अभी मैं शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि अगर केले हम अभी शामिल कर देंगे तो ये बाद में काले हो जाएंगे। इनको हम एंड में शामिल करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे अभी, तब तक हम आगे अगला स्टेप करेंगे। अब हमने 1 लीटर दूध ले लिया है और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। जब दूध में बॉयल आ जाए और दूध पकना शुरू हो जाए, तब हम इसमें शामिल करेंगे कलरफुल जो हमें एक सेवइयाँ मिलती हैं बाज़ार से, बहुत आसानी से मिल जाती हैं पैकेट में, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं 3 टेबल स्पून। इससे ज़्यादा हम इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। क्योंकि हमने इसमें बाद में कस्टर्ड पाउडर भी शामिल करना है। 3 टेबल स्पून हमने इसमें कलर वाली जो सेवइयाँ होती हैं वो शामिल कर दी हैं। और इसको हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे, ताकि सेवइयाँ जो हैं वो अच्छे से पक जाएँ, गल जाएँ। दूसरी तरफ थोड़े से दूध में हम तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब कस्टर्ड लेंगे। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड लिया है हमने, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। और इसको हम अच्छी तरह से थोड़े से दूध में मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड हमने तब मिक्स करना है दूध में जब सेवइयाँ जो हैं वो अच्छी तरह पक जाएं। यहाँ तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं सेवइयों को पकते हुए। और इसमें जो हमने सेवइयाँ डाली थी वो गल भी चुकी हैं और ये थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। अब मैंने यहाँ पर थोड़े से नट्स जो हैं वो काट के रखे हैं, वो शामिल कर दिए हैं। आपके पास जो नट्स मौजूद हों या आप जो पसंद करें वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने बादाम, पिस्ता और काजू, ये तीनों चीज़ें डाली हैं थोड़ी थोड़ी सी। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड शामिल कर दूंगी। हमने इसे काफ़ी ज़्यादा थिक बनाना है, क्योंकि जो हमने क्रीम तैयार करके रखी है वो भी, क्रीम का जो मिक्सचर तैयार किया है वो भी हमने इसमें बाद में मिक्स करना है। और दूसरा कि हम इसे अगर रात में तैयार करते हैं और हमने अगले दिन इसे यूज़ करना है, तो फिर ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो इसको हम अच्छा सा थिक तैयार करेंगे। जितना कस्टर्ड मैंने घोला है, लेवल करके मैंने चम्मच लिए थे कस्टर्ड के, और इन सब इसको सारे को मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। साथ साथ हिलाते जाएंगे हम। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद सारा कस्टर्ड, इसको हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। और उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करके हम इसे ठंडा होने देंगे। इसमें जो हमने ये कस्टर्ड और सेवइयाँ बनाई हैं, इसको हमने बिल्कुल ठंडा करना है। थोड़ा सा भी गर्म नहीं होना चाहिए ये, जब हम इसमें क्रीम मिक्स करें। अगर ये थोड़ा सा भी गर्म होगा तो हमारा जो क्रीम वाला बैटर है वो ख़राब हो जाएगा। जब ये बिल्कुल ठंडी हो गई सेवइयाँ, तब हम इसमें जो हमने क्रीम वाला मिक्सचर बना के रखा था, क्रीम और फ्रूट मिक्स करके और कॉन्डेंस मिल्क, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और इन दोनों चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, क्योंकि जो सेवइयों वाला मिक्सर था वो काफ़ी गाढ़ा है, और इस तरह से अच्छी तरह से हल्के हाथ से चम्मच चलाते हुए इसको हम एक जैसा कर लेंगे, बिल्कुल यकजान। और जो केले हमने पहले काट कर रखे थे वो भी हम इसमें अब इस स्टेप पर मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद हम इसे एक बाउल में या डिश में निकाल लेंगे। जिसमें भी आपने इसको सर्व करना है आप अपनी मर्ज़ी से इसे गार्निश कर सकते हैं किसी भी तरीके से। मैंने इसको इस तरह से जिस बाउल में निकालना था उसमें पहले साइड्स पे स्ट्रॉबेरी लगा ली है। बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत लगेगी ये। और जो लबे शीरी हमने तैयार करके रखी है सारी चीज़ें मिक्स करके, वो अब मैं इसमें पोर कर दूँगी। और उसके बाद इसको गार्निश करने के लिए भी आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जेली या फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जो भी चीज़ आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर एक पैकेट जेली जो है वो तैयार करके रखी थी, बिल्कुल जिस तरह से पैकेट पर लिखा हुआ होता है उसी तरह से। और उसको मैंने चौकोर पीसेस में काट लिया, थोड़ी सी मैंने वो इसके ऊपर लगा दी है। साथ ही मैंने स्ट्रॉबेरी के पीसेस कट किए हुए हैं बारीक बारीक, वो लगा रही हूँ मैं। उसके बाद पीच के पीसेस मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर देंगे हम इस पे, थोड़े से काजू, पिस्ता और बादाम कटे हुए। इसके बाद मैं इसके ऊपर कोई सा भी जो रेड शरबत होता है हमारे घर में, मैं रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई सा भी हो वो इस तरह से आप ऊपर डाल सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो सिर्फ इसके साथ भी गार्निश कर सकते हैं आप, बाकी चीज़ें अगर आपको नहीं पसंद है एक्स्ट्रा इतनी ज़्यादा। और थोड़ा सा जो मैंने शुरू में कंडेंस मिल्क बचाया था वो भी इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया है। बहुत ही रिच और बहुत ही मज़े की ये तैयार होती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।